फलस्तीन में जुल्म और जबर की तवील अंधेरी रात कट गई। जंग के भड़कते शोले आखिरकार बुझ गए। गजा में कई घंटों की ताखीर के बाद जंग बंदी माहदे पर अमल दरामद का आगाज। 15 माह से जारी इसराइली खून रेजी रुक गई। हमास ने माहदे के तहत 3 खवातीन यरगमालियों के नाम जारी कर दिए। तीनों इसराइली शहरियों को रेड क्रॉस के हवाले कर दिया। इसराइली हुकूमत की 3 यरगमालियों के नाम मौसूल होने की तस्दीक। सेहोनी रियासत की फहरिस्त में ताखीर का बहाना बनाकर बारूद की बरसात। खान यूनस, नसरात और वस्ती गजा पर बमबारी। मजीद 10 फलस्तीनी लुकमा अजल बन गए। तर्जमान हमास अबू उबैदा कहते हैं फहरिस्त में ताखीर इसराइली बमबारी की वजह से हुई। इसराइली फौज का जनूबी गजा में रफा सिटी से इनखला शुरू। एहलकार मिस्री सरहद के साथ फिलाडेल्फी राहदारी पर मौजूद रहेंगे। मुल्तान टेस्ट में शाहीन पास। स्पिनर्स के 100/100 नंबर। मेहमान टीम को 127 रन से शिकस्त। वेस्टइंडीज के तमाम खिलाड़ी स्पिन जाल में फंस गए। 251 रन के हदफ के ताक़ुब में पूरी टीम 123 रन पर ढेर। साजिद खान की 5, इब्रार की 4 विकेटें। नुमान अली का एक शिकार। साजिद खान प्लेयर ऑफ द मैच करार। कौमी टीम दूसरे इनिंग्स में 157 रन पर आउट। जोमल रैकिन की कैरियर बेस्ट बॉलिंग। 7 खिलाड़ियों को आउट किया। पहली इनिंग्स में वेस्टइंडीज ने 137 जबकि पाकिस्तान ने 230 रन बनाए थे। कौमी टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। मुल्तान की स्पिनर दोस्त विकेट, लेग और ऑफ ब्रेक बॉल बैटर्स के पल्ले न पड़ी। स्पिनर्स 34 विकेटें ले उड़े। वेस्टइंडीज के जोमल रैकिन की सबसे ज्यादा 10 विकेटें। कौमी टीम के स्पिनर साजिद खान 9 जबकि नुमान अली ने 6 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। इब्रार अहमद ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। बाबर और रिजवान भी साजिद खान के स्टाइल के दीवाने। दोनों ने फतह पर जादूगर स्पिनर का स्टाइल अपना लिया। साजिद खान ने मुल्तान टेस्ट में जीत का क्रेडिट टीम को दे दिया। बोले हमने प्लान के मुताबिक खेला, फतह हासिल की। पिच पर गेंद अच्छा स्पिन हो रहा था। साजिद खान का एक और कारनामा, टेस्ट क्रिकेट में विकेटों की 50 मुकम्मल कर ली। One of the most ruthless authoritarian regime was that of General Ziaul Haq. Not very far from here, in the Lahore fort, where for months citizens were tortured only for holding certain political views. Zulfikar Ali Bhutto Shaheed was removed unconstitutionally, and regrettably the judiciary and even the Supreme Court was used to murder him. पाकिस्तान में ताकत के जोर पर इक्तदार पर कब्जा किया जाता रहा। जस्टिस अतन मिनुल्लाह का तकरीब से खिताब। कहा जियाउल हक का दौर सबसे खतरनाक था। टॉर्चर सेल्स बनाए गए। मुंतखब वज़ीर आज़म भुट्टो को ओहदे से हटाकर कत्ल किया गया। सुप्रीम कोर्ट भी इसमें इस्तेमाल हुई। कई साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना। सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुमशुदा अफराद के केसेस की सुनवाई हुई। कैदियों के हुकूक से मुतल्लिक फैसले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिए। मुल्क में इंसान महफूज नहीं तो जानवरों की बात क्यों की जाए। जाती उम्रा में सियासी गपशप। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की बैठक। वज़ीर आज़म ने पार्टी कायद को पीटीआई के साथ मुज़ाकरात और मुतालबात से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान पीटीआई के साथ डायलॉग का रास्ता अपनाने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के साथ वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर बनाने के लिए इक़दामात पर ब्रीफ किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अवामी फलाह व बहबूद के मंसूबों से आगाह किया। है मलिक रियाज खानदान और नेशनल क्राइम एजेंसी के दरमियान। इसमें हुकूमत पाकिस्तान का कोई अमल दखल नहीं है। एक पैसा भी कहीं और नहीं गया। लिहाजा कौन ये कहता है कि रियासत पाकिस्तान को नुकसान हुआ, या ये कि इस पैसे को इमरान खान ने या बुशरा बीबी ने किसी तरीके से मोड़ दिया, उसने यहाँ जाना था, इस खजाने में जाना था, उसको किसी और अकाउंट में मोड़ दिया। बिल्कुल ये एक लग़्व दास्तान है। हकीकत खुलकर सामने आ चुकी है। तमाम झूठ जो था वो अब छटता चला जाएगा, रोज छटेगा। कानून की जंग भी लड़ेंगे और इखलाक की भी। सलमान अकरम राजा का ऐलान। कहा फैसले के खिलाफ आला अदलिया से रुजू करेंगे, जबकि सियासी हवाले से हम हर सतह पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। एनसीए से मुआहिदे के तहत 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा कराए गए। काबीना के सामने सिर्फ मुआहिदा ये आया था कि उसे खुफिया रखा जाए। कंवल शोजिब ने कहा सियासतदान के घरों में रहने वाली खवातीन को भी निशाना बनाया जा रहा है।
बुशरा बीबी को गैर कानूनी और गैर आईनी सजा दी गई। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका था वो 190 मिलियन पाउंड का डाका था। बंद लिफाफे काबीना से मंजूर कराते रहे। जब उस मुजरिम को सजा हुई है तो ये नहीं कह रहे कि जी हमने करप्शन की थी। अब मजहब के पीछे छुपने की नाकाम कोशिश कर रहे। तुम मजहब कार्ड ले आओ या जो मर्जी कार्ड ले आओ, तुम्हारे पे मोहर लग चुकी, तुम एक सर्टिफाइड डाकू हो और रहोगे हमेशा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की पीटीआई के खिलाफ लफ्जी स्ट्राइक। कहा बानी ने मुल्की तारीख का सबसे बड़ा जाका मारा। दुनिया ने बानी का असल चेहरा देख लिया। जाके और करप्शन को छुपाने के लिए मजहब कार्ड खेला गया। ये कहते अपील में जाएंगे जहां मर्जी जाएं। उनके पास 190 मिलियन पाउंड का कोई जवाब नहीं। अब तुम पर मोहर लग चुकी, तुम हमेशा डाकू ही रहोगे। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन का भी तहरीक इंसाफ पर तंज। कहा पीटीआई एनआरओ के लिए मिन्नतें कर रही है लेकिन डील होगी ना कोई झील दी जाएगी। बानी ने अपनी काबीना को धोखा देकर तारीख की बड़ी करप्शन की। बैरिस्टर सैफ और असमा बुखारी में लफ्जी झड़प। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा की मरियम नवाज पर तनकीद। कहा अलकादिर यूनिवर्सिटी जब्त होने और अपनी तहवील में आने पर बहुत खुश है। सजा पर खुशियां मनाने वाले जल्द ही पछताएंगे। बानी पीटीआई को फलाही मंसूबे पर सजा दी गई। शरीफ खानदान की तरह करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग पर सजा नहीं हुई। असमा बुखारी का तुर्की बतुर्की जवाब। कहा दुनिया भर में बानी को करप्ट मियां बीवी के अलकाबात से नवाजा जा रहा है। चेले और चमचों को अपने आका की करप्शन नजर नहीं आ रही। कौम अडियाला जेल के कैदी और उसकी अहलिया की करप्शन के किस्सों की हकीकत जान चुकी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कुरम में शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। कुरम की सूरत-ए-हाल पर आला सतह की बैठक। तर्जमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं खदशा है कि अमन पसंद लोगों के दरमियान कुछ शरपसंद घुस गए हैं। रियासत पुरअमन अनासर के साथ खड़ी है। जालिम अनासर को कैफिर किरदार तक पहुंचाएंगे। ग्रैंड अमन जिरगे का कुरम में अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जियों का नोटिस। सदर, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और वज़ीर आला के नाम खत्म इक़दामात का मुतालबा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने हेलीकॉप्टर से अद्वियात की भारी खेप पाराचनार भिजवा दी। कुरम में फौजी ऑपरेशन की राह हमवार की जा रही है। इस्टेब्लिशमेंट और मगरबी कुव्वतें दीनी मदारिस के खिलाफ सरगर्म है। मौलाना फजलुर रहमान का मर्दान में तकरीब से खिताब। कहा हम जदीद उलूम और नई टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं लेकिन इंसानियत के फायदे की बात करेंगे। सियासी जमात होने के नाते मुज़ाकरात के हक में है लेकिन मुज़ाकरात नेक नियति के साथ होने चाहिए। मराकश कश्ती हादसे में 21 पाकिस्तानी जिंदा बच गए। दफ्तर खारजा ने नाम भी जारी कर दिए। तर्जुमान के मुताबिक रबात में पाकिस्तानी सिफारत खाने के हुकाम दाखिला कैंप पहुंच गए। पाकिस्तानी शहरियों के लिए खुराक, पानी, अद्वियात और कपड़ों का बंदोबस्त कर दिया। वापसी का तरीकेकार भी तय किया जा रहा है। आफिया सिद्दीकी के वकील अपनी मौकला की रिहाई के लिए पुरुम्मीद। वीडियो पैगाम में कहा उम्मीद है आफिया को सदर बाइडन से माफ़ी मिल जाएगी। पीर की सुबह तक सदारती माफ़ी मिल सकती है। आफिया ने अपने वकला के जरिए पैगाम में लिखा वो नाइंसाफ़ी का शिकार हैं, एक दिन इस अजाब से आज़ाद हो जाएंगी। रोशनियों के शहर में रोशनी की तलाश के इलेक्ट्रिक के मुतादिद ग्रिड स्टेशन स्ट्रिप। शहर का बड़ा हिस्सा बिजली से महरूम। कोरंगी, लियारी, खारादर, महमूदाबाद, डिफेंस, आई चंद्रेगर रोड और सदर में बिजली की फराहमी मुअत्तल। साइट एरिया, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद, जेकब लाइन और FP एरियाज के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में भी बिजली की बंदिश। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है तकनीकी खराबी के बायस आने वाले तातुल को दूर कर दिया। लसबेला और बल्दिया के इलाकों में बिजली बहाल होने में वक्त लगेगा। मेडिसन सर जो एक चीज़ पहले 1 रुपए की थी वो माशाल्लाह से इस वक्त 10 रुपए की हो गई है। गवर्नमेंट से यही है कि इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। इनका बनता है कि इसके ऊपर एक्शन ले और ख़ास तौर पर मरियम नवाज से अपील करता हूँ कि ये इसके ऊपर जांच पड़ताल करे।
दवा से नहीं अब दुआ से काम चलाएं। जान बचाने वाले अद्वियात की कीमतों में 200% इजाफा। आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर। टीबी, कैंसर, दिल, मैदे के अमराज की अद्वियात और एंटीबायोटिक महंगी। शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं महंगी अद्वियात के बायस इलाज कराना आम आदमी के बस की बात नहीं रही। बालाई और मैदानी इलाकों पर सर्दी का कब्जा। लेह में पारा -9 रिकॉर्ड। गुपिस -6, स्कर्दू, मालम जब्बा -4, अस्तोर, हुंजा और पारा चनार -3 रिकॉर्ड। श्रीनगर और पुलवामा -1, कोयटा और कल्लात 0, मुजफ्फराबाद 3, इस्लामाबाद 4, फैसलाबाद 5, मुल्तान 6, लाहौर और पेशावर 7, कराची 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बलूचिस्तान में शदीद बारिश के बायस फ्लैश फ्लडिंग का खदशा बरकरार। दालबंदीन में सबसे ज्यादा 24 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। पशीन, जीवनी, गवादर, तुर्बत, खैबर पख्तूनख्वा में भी झड़ी। मालम जब्बा, दीर और चित्राल में बारिश। जियारत में ऊन के गालों की बरसात। खैरपुर में सहाफी के अगवा का ड्रॉप सीन। फयाज सोलंकी ने चचाजाद भाइयों के साथ के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराने के लिए ड्रामा रचाया। पुलिस ने फयाज सोलंकी को कश्मीर से हिरासत में लिया। ड्रामे में मुलविस चचा भी गिरफ्तार। फयाज सोलंकी का चचाजाद भाइयों से जमीन का झगड़ा था। बाय बाय मिस्टर बाइडन। अमरीकी सदर जो बाइडन ने व्हाइट हाउस खाली कर दिया। नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप तकरीब हलफबरदारी के लिए वाशिंगटन पहुंच गए। खातून अव्वल मेलानिया, बेटी इवानिका और दामाद जेरेड कुशनर भी हमरा। वाशिंगटन आमद से पहले वर्जीनिया में जश्न, आतिशबाजी का मुजाहरा। हलफबरदारी के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। शदीद सर्दी के बायस तकरीब कैपिटल हिल की इमारत में होगी। वाशिंगटन में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। सॉरी, टिकटॉक की सहूलत मैसर नहीं। अमेरिका में सोशल मीडिया ऐप की सर्विस बंद कर दी गई। एप्लीकेशन गूगल और एप्पल स्टोर से भी गायब। अमेरिका में टिकटॉक सारिफीन की तादाद 17 करोड़। टिकटॉक पर वफाकी कानून के तहत पाबंदी आयद की गई। कंपनी ने कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। अदालत ने कानून को बरकरार रखने का फैसला दिया था। टिकटॉक को ट्रंप से उम्मीदें। नौमुंतखब सदर का भी ओहदा संभालने के बाद टिकटॉक बहाल करने का इंदिया। 90 रोज के लिए पाबंदी मौखर कर सकते हैं। ट्रंप कहते हैं टिकटॉक पर पाबंदी इंतहाई अहम मामला है। हमें उसे बेहतर अंदाज में डील करना होगा। सैफ अली खान पर हमला। मुलजिम की बिश्नोई गैंग से ताल्लुक की बाज़गाश्त। 30 साल हमलावर शरीफुल इस्लाम शहजाद बांग्लादेश का रिहायशी निकला। गैर कानूनी तरीके से भारत में दाखिल हुआ। हमले ने नए सवालात भी उठा दिए। हमलावर डकैती की गर्ज से आया या फिर जान से मारने के लिए। भारतीय मीडिया के मुताबिक पुलिस का डकैती का मौक़िफ़ काबिल कबूल नहीं। भाई सहाफत और अदब का बड़ा नाम, दर्द दिल रखने वालों में इंतहाई मकबूल थे। उनके लिखे ड्रामे सोना चांदी ने मकबूलियत की बुलंदियों को छुआ। दुनिया छोड़े 7 बरस बीत गए। बेबाक लहजे की बाज़गश्त आज भी सुनाई देती है। जंगजू हीरो लाला सुधीर को भला कौन भूल सकता है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में 40 साल तक अदाकारी के जोहर दिखाए। 28 बरस बाद भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा। और कोयल जैसी आवाज, दिलकश अंदाज। गुलकारा महनाज बेगम ने कई दहाइयों तक मद्दाहों को शहर में जकड़े रखा। 12वीं बरसी पर यादें ताज़ा।